Good morning students, class 7 chapter 7 geography. Now I am going to discuss about the temperate grassland. हम ग्रासलैंड पढ़ रहे थे बेटा। ग्रासलैंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज। These areas are found in the interior of continents in the mid latitude. वो जगह हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। वो एरियाज़ कहाँ पाए जाते हैं? मिड लेटीट्यूड के कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर है उसके मिड लेटीट्यूड में ये एरियाज़ पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन एज पैरेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? पैरेरीज। पंपास इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है। स्टेप्स इन यूरेशिया, यूरेशिया में स्टेप कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स। यानी कि अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खासियत होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब। शॉर्ट ग्रासेस ग्रो हियर, यहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस उगती हैं, छोटी छोटी ग्रासेस ग्रो होती हैं यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड में, विद फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। और यहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं जो फैले हुए होते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वो कैटल और शीप रियरिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं या सूटेबल रहते हैं इनके लिए। वाइल्ड लाइफ, वो कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं? द वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस ग्रासलैंड कंसिस्ट ऑफ एंटीलोप्स, यहाँ एंटीलोप्स पाए जाते हैं, हॉर्सेस, वॉल्व्स, वाइल्ड डॉग्स एंड रैबिट्स। ये वो वाइल्ड लाइफ है जो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा मार्सोफियल्स एंड द फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कि ईमू भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, यानी जहाँ पर इन ग्रासलैंड को डाउन कहा जाता है वहाँ पर ईमू जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन यानी कि रेगिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। एरिया, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेरी स्केंटी रेनफॉल। डेजर्ट वेजिटेशन उन एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। हॉट डेजर्ट हैव डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हॉट डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट कहाँ डेवलप होते हैं? किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट मार्जिन पर जहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, वहाँ जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। कहाँ? टेम्परेट रीजन में। साउथ अमेरिका और एशिया के इंटीरियर में जो टेम्परेट रीजन पाए जाते हैं वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ओनली ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स विच कैन एडॉप्ट देमसेल्फ टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट आर फाउंड हियर। डेजर्ट एरिया में ज़ीरोफाइट पौधे पाए जाते हैं जो अपने आप को यहाँ के खुश्क और जो सूखा खुश्क क्लाइमेट है उसमें ख़ुद को एडॉप्ट कर लेते हैं। इन द हॉट डेजर्ट में यानी कि जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर थॉर्नी बशेस भी पाए जाते हैं, शर्ब्स भी पाए जाते हैं। शर्ब्स आर कॉमन। कैक्टस एंड एकाशिया आर द मेन स्पेसीज। कैक्टस और एकाशिया रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाए जाते हैं। डेट पाम्स आर फाउंड नियर द ओसिस। और रेगिस्तानी एरिया में ओसिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ पानी पाया जाता है, उस एरिया में ही वेजिटेशन या खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया में जो ओसिस का एरिया होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खजूर के पौधे। पाम्स हियर हैव लॉन्ग रूट, थिक बार्क्स, वैक्सी स्टेम एंड स्मॉल लेदरी लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, थिक बार्क्स होते हैं, वैक्सी स्टेम और स्मॉल लेदरी लीव्स जो क्या काम करती हैं जिससे जो ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो जाता है। द कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली बैरन। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो खासतर कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर वो बैरन होते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू थॉर्नी बश, जहाँ पर बहुत कम कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। शर्ब और कोर्स ग्रासेस, और कोल्ड डेजर्ट में शर्ब्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कोर्स ग्रासेस भी हैं जो कोल्ड डेजर्ट में पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ,
डेजर्ट वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ, डेजर्ट में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? कैमल, कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। एंटीलोप्स, गैज़ल्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हाइनेक्स, स्नैक्स, ये तमाम जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। याक एंड अल्पकास आर फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट, याक और अल्पकास भी कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। कैन यू नेम द प्लेस वेयर दीज आर फाउंड? आप कोई जगह जानते हो जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं? नेक्स्ट हमारा जैसे कोई सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें पाए जाते हैं। कैमल, देखिए ये क्या है, पूरा ये डेजर्ट एरिया है जहाँ पे चारों तरफ क्या है, रेत ही रेत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूंड्रा वेजिटेशन एरिया। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड द साउथर्न ग्रीनलैंड, कहाँ पाई जाती है? साउथर्न ग्रीनलैंड और कनाडा के नॉर्थर्न पार्ट्स में, अलास्का, यूरेशिया के नॉर्थर्न पार्ट्स में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पाए जाने वाले पौधों की? द लॉन्ग एंड सीवियर विंटर्स डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंशियल प्लांट ग्रोथ। लॉन्ग और सीवियर विंटर्स में यहाँ पर किसी भी तरह के कोई सब्सटेंशियल पौधों की या प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। अ फ्यू स्टंटेड ट्रीज लाइक विलो, यहाँ पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं जैसे कि विलो है, ब्रच है, एल्डर है, जो यहाँ पर ग्रो करते हैं इन एरियाज बॉर्डरिंग द टाइगर फॉरेस्ट, यानी कि जो टाइगर फॉरेस्ट के बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पर ये तमाम पौधे पाए जाते हैं। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद द स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर, इन जगहों का जो ग्राउंड होता है वो साल के एक बड़े हिस्से में बर्फ़ से ढका रहता है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट मोसेस एंड लिंचेस ग्रो, गर्मियों के दिनों में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फूलों वाले जो पेड़ हैं वो हम नज़र आते हैं जिसमें मॉसेस और लिंचेस हैं। तो यहाँ पर गर्मियों में इस तरह के पौधे उगाए जा सकते हैं। अगर हम टूंड्रा वेजिटेशन की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो द वाइल्ड लाइफ ऑफ द टूंड्रा रीजन कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं जिनके फर यानी कि जिनके ऊपर काफ़ी थिक फर यानी कि बालों वाले जानवर पाए जाते हैं। बालों की एक मोटी लेयर उनके ऊपर रहती है जिससे कि वो जो बाल बहुत गर्म होते हैं वो, जिससे वो उनकी बॉडी को गर्म रख सके, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और उनकी बॉडी को गर्मी पहुँचा सके। लेकिन देम टू सर्वाइव इन द सीवियर कोल्ड, और इतनी ठंड में बालों की मदद से ही ये सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि जो बाल होते हैं बहुत गर्म होते हैं, उनको वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। द मेन लैंड एनिमल फाउंड हियर आर रेंडियर, जो यहाँ के मेन एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? रेंडियर, मस्क, ऑस, पोलर बियर, पोलर डॉग, फॉक्सेस, वॉल्स, हेयर्स एंड लेमिनिंग्स, ये जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सीज एडजॉइनिंग द कोस्ट देयर आर सील्स, वारलूसेस, वेल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो समंदर के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहाँ देखें तो वहाँ पर सील, वालरूसेस, वेल्स और मुख्तलिफ तरह की फ़िश पाई जाती हैं। दस वी कैन सी दैट क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर ऑल लिंक टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैलेंस है वो एक परफेक्ट बैलेंस को एनवायरनमेंट में बनाए रखती है। मतलब ये है कि क्लाइमेटिकल कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में एक लिंक होता है और यही लिंक एनवायरनमेंट में एक परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। दिस बैलेंस हाउएवर हैज़ ऑफन बीन डिस्टर्ब बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक, ये बैलेंस हमारे इंसानों के जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काटते हैं, माइनिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पेड़ काट कर वहाँ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटिंग कटिंग, बेतहाशा पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, जानवरों को मारते ही जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैनी स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव बीन ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी मोर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बहुत सारी जानवरों की और पेड़ पौधों की स्पेसीज ऐसी हैं जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो ख़ात्मे की कगार पर हैं। इसलिए हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है कि हम इन सब के बारे में कॉन्शियस हो जाएं और हम क्या करें, हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें, उसको कंजर्व करें, उसको बचा के रख सकें, चाहे वो हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो हमारी वेजिटेशन लाइफ हो। तो हमें फ्लोरा और फौना दोनों को ही प्रिजर्व और कंजर्व करना है, हमें इसी बारे में सोचना है और अपनी जो नेचुरल हेरिटेज है उसको बचा कर रखना है
हमेशा उसको प्रिजर्व करने के ही काम करने हैं। नेक्स्ट बेटा, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज है आपकी, आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है। ये ट्रू फॉल्स हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स, और ये क्वेश्चन आंसर हैं। 10 to 20 वर्ड्स हैं। ये 50 to 70 और 80 to 100 वर्ड्स। ये 50 to 70 है और ये 80 to 100 वर्ड्स। सारे क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।